अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करने जा रहे हैं फिज़िक्स का टॉपिक 1.4। ठीक है, जो कि आपके पास है साइंटिफिक नोटेशन। इसी टॉपिक को हमने मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 2 में भी डिस्कस किया था। उसकी एक्सरसाइज 2.1 है, उसमें भी यही साइंटिफिक नोटेशन का सेम टॉपिक था। यहाँ पर भी वही टॉपिक है, लेकिन यहाँ पर हम इसको फिज़िक्स की डेफिनेशन के लिहाज से ठीक है सॉल्व करने जा रहे हैं। और कह रहा है साइंटिफिक नोटेशन इज़ अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर इन अ कंसाइज वे। ठीक है, कि हम बहुत बड़े ठीक है या बहुत छोटा जो नंबर होता है ठीक है उसको एक कंसाइज वे में मतलब एक प्रॉपर वे में हम उसको सॉल्व करेंगे यूजिंग पावर ऑफ 10 की पावर को यूज़ करते हुए एंड द नंबर बिटवीन 1 एंड 10। ये बात आपने याद रखनी है। सबसे पहली बात, वो बहुत लार्ज, जैसे ये बहुत कोई लार्ज नंबर है, ये बहुत कोई स्मॉल नंबर है। ठीक है, हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे और देन ठीक है किसकी पावर में, हम उसको 10 की पावर में रिप्रेजेंट करेंगे एंड नंबर बिटवीन 1 एंड 10। जो नंबर होगा, ये बात लाजमी है, हमने जो नंबर होगा वो 1 और 10 के दरमियान होना चाहिए। इसमें अहम बात है। ठीक है, 1 और 10 से मतलब 1 से बड़ा और 10 से छोटा होना चाहिए आपके पास वो जो नंबर आएगा। अब जैसे कि आपके पास वो कह रहा है कि बुक में इसकी जो वर्डिंग है, ये आपके पास प्रॉपर डेफिनेशन है। बुक में इसकी प्रॉपर डेफिनेशन उन्होंने वर्डिंग में लिखी हुई है। वो आपके पास वो कह रहा है इट इज़ अ शॉर्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग वेरी लार्ज और स्मॉल नंबर्स। ठीक है, ये आपके पास रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत बड़े और छोटे नंबर्स को। ठीक है, राइटिंग अदरवाइज द वैल्यूज ऑफ दीज क्वांटिटीज टेक अप मच स्पेस। ठीक है, अब वो बात यही कह रहा है कि आपके पास ना वो कह रहा है कि जगह जब हमारे पास बहुत बड़ी या बहुत छोटी वैल्यूज होती है ना, तो इनको हम जब सॉल्व करते हैं ना तो बहुत डिफिकल्ट होता है इनको विजुलाइज करना कि आपके पास ये ऑकवर्ड सी लगती हैं कि आपके पास ये कैलकुलेशन किस तरह की है। ठीक है, हमारे पास ईजिएस्ट वे ये होता है कि हम किसी भी चीज़ को अगर मतलब 10 ये 1000 है ना, तो हम इसको 10 की पावर देखो 3 में लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास ईजिएस्ट वे है। तो वो कह रहा है ये कन्वीनियंट वे है, हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे इन्होंने इसका मेथड बताया हुआ है कि हमने मेथड करना कैसे है। हम इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल से करते हैं कि देखो हमने जो इसका मेथड है वो करना कैसे है। हमने एग्जांपल लिया सबसे पहले 5000 समझो। अब हमारे पास देखो जब किसी भी चीज़ में पॉइंट नहीं ना होता और हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना हो तो पॉइंट इसका यहाँ पर होगा। ठीक है, हमने पॉइंट इसका ना हमने इस वाली वैल्यू को 1 और 10 के दरमियान लेके जाना है। पहली दो वैल्यूज़ को हमेशा आपने याद रखना है, पहली दो वैल्यूज़ को 1 और 10 के दरमियान लेके जाना है। अब देखो ये 5 है तो ये 1 और 10 के दरमियान कब होगा, जब ये 5 होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट यहाँ से उठाएंगे और मूव करना स्टार्ट करेंगे यहाँ पर और देखो यहाँ पर अगर हम ले जाएं यहाँ पर तो ये तो 50 बन गया और ये 1 और 10 के दरमियान नहीं है। लेकिन देखो जब यहाँ पर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 5.0। तो हमने पॉइंट मूव करवाया, यहाँ से स्टार्ट किया यहाँ तक, फिर यहाँ तक और फिर यहाँ तक, तो हमने किया 5.0। देखो ये बन गया 1 और 10 के दरमियान 5.0। देखो और ये बनेगा मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। देखो जितने पॉइंट मूव करेंगे 1 ठीक है 2 और 3 और 10 की पावर क्या हो जाएगा 3, हमारे पास इसका आंसर। और ये साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट हो गया आपके पास। मींस जितना आपने इसकी कन्वर्जन की है, इसका कन्वर्ट किया है उस फॉर्म में, तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, साइंटिफिक नोटेशन में आ जाएगा। अब देखो अगर आपके पास इस तरफ आपके पास डेसिमल मौजूद हो, अच्छा इसकी एक और फॉर्म भी हो सकती है इसी वाले की, हम वो भी आपको बताता हूँ। जैसे कि आपके पास आ गया 548.91। अब देखो अब डेसिमल यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि डेसिमल ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है। मतलब डेसिमल कहाँ पर है, यहाँ पर। तो हमने यहाँ से इसको लेके मूव करना है कि आपके पास ये साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट हो जाए। तो देखो हम क्या करेंगे ये यहाँ पर तो 54 बन जाएगा, अभी भी साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है, तो यहाँ से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। तो ये जगह 5.4 मल्टीप्लाई बाय कितने पॉइंट मूव किया, इसको अपने निगलेक्ट कर देना। ये हमारे अभी मतलब हमने इसको कोई नहीं छेड़ा, तो आपके पास आ जाएगा 1 और ये 2 और 10 की पावर क्या आ जाएगा 2। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 5.4891, इसको कंप्लीट लिख लो 10 की पावर 2, ये आपका आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, अच्छा उसके बाद एक ये भी फॉर्म है, वो कह रहा है 0.0042। अब डेसिमल इस तरफ है। ठीक है, जब आपने लेफ्ट टू राइट मूव करना है ना तो आपका जो होगा वो नेगेटिव में होगा, और जब आपने राइट टू लेफ्ट मूव करना है तो आपकी जो पावर होगी वो पॉजिटिव होगी। याद रखना है आपके पास राइट टू लेफ्ट में जो पावर होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव,
और लेफ़्ट टू राइट में जो आपकी पावर होगी वो क्या होगी, वो होगी नेगेटिव। आपके पास अब देखो हमारे पास ये क्या आ जाएगा 0 पॉइंट, देखो हमने ये 42 है समझो, तो हमें इसको 4.2 में कन्वर्ट करना है। तो 4.2 में कब कन्वर्ट करेंगे, जब हम इसको मूव करवाएंगे यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से इन दोनों के दरमियान। देखो हम करवाएंगे 4.2 मल्टीप्लाई बाय, हमने मूव किया 1 2 और 3, तो 10 की पावर -3 ये हमने मूव करवाया और ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया 4.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3। अब कोई भी बड़ी वैल्यू ले लेते हैं हम, हमारे पास बड़ी वैल्यू में आ गई। ये देखो वही बात है, सेम काम वही है, लेकिन क्या है इसमें ये जो ये जीरो की क्वांटिटी ये इंक्रीज हो गई है, ये और छोटी वैल्यू बन गई है। ठीक है, देखो आपके पास ये आ गया 0 पॉइंट, आपके पास 10,052। देखो हमने इसको 5.2 में कन्वर्ट करना है, तो हमने सबसे पहले इसको 5.2 में कन्वर्ट कर लिया। देखो 3 ये मूव करना पड़ा है, 3 ये हो गए 9 10 और ये क्या हो गए 11, तो मतलब 10 की पावर -11 ये अलग है, 10 की पावर -11, तो ये हमारे पास इसका क्या आ गया, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। रफ हुआ है लेकिन उम्मीद है आप सबको समझ आ जाएगी। मतलब हमारे पास ये इस तरह आपने साइंटिफिक नोटेशन करनी है। अगर आपने यहाँ से साइंटिफिक नोटेशन सीख ली ना, तो हमारे पास आपकी मैथ की एक्सरसाइज 2.1 भी सॉल्व हो जाएगी ये नई बुक की, और ये आपके पास यहाँ से साइंटिफिक नोटेशन का जो टॉपिक है वो भी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अच्छा बच्चे देखो हमारे पास वो कह रहा है 0.00534 मीटर। तो देखो क्या होगा इसका, हमने वही बात जैसे पीछे डिस्कस किया, हमारे पास क्या करेंगे 0.00534 है। ठीक है, तो क्या करेंगे मूव करना स्टार्ट करेंगे, ये आ जाएगा 5.34। ठीक है, हमने मूव करवाया यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ, और ये देखो हमने ना इसे पहले नॉन जीरो डिजिट तक करवाना है। देखो हमारे पास ये यहाँ तक करवाएंगे हम, ये देखो आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा तो हम इसको 3.4 भी तो करवा सकते हैं, लेकिन नहीं 3.4 नहीं करवा सकते, हमने पीछे जो नॉन जीरो डिजिट है उसको स्किप नहीं करना। देखो ये इस तरह बन जाएगा ना, देखो 5.34, तो आपको पता है ना 5.34 जो होता है वो भी आपके पास 1 और 10 के दरमियान ही आता है ना। ठीक है, इसलिए आपने पहला नॉन जीरो डिजिट के बाद ही समझो आपने जो है वो डेसिमल लगा देना। तो ये 5.34 आ गया मल्टीप्लाई बाय, देखो कितने पॉइंट मूव किया है, ये नहीं आएगा। ठीक है, 1 2 और 3, तो ये क्या आएगा 10 की पावर -3। तो आप इसको लिख सकते हैं कि आप 5.34 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 आ जाएगा। अच्छा अब देखो हमारे पास क्या आ जाएगा 2574.32 kg। अगर आप इसको भी देखना तो किलो जो होता है इसका जो प्रीफिक्स होता है 10 की पावर 3 होता है, ये आपने याद रख लेना है। 10 की पावर क्या होता है, ये 10 की पावर 3 होता है। अब देखो हम इसको मूव करवाना स्टार्ट करते हैं, तो हमारे पास ये आ जाएगा 274.32, ये किसके बराबर हो जाएगा 2.574। हमने देखो कितना मूव करवाया 1 2 और 3, तो 10 की पावर क्या हो गया 3। अगर आपने ये वैसे ये भी आंसर हो सकता है इसका ये, लेकिन अगर आपने इसको फर्दर सॉल्व करवाना है तो देखो इसका भी प्रीफिक्स लगा दो, तो ये जगह 2.754, इसकी 10 की पावर 3 और इसकी 10 की पावर 3 क्या जगह 10 की पावर 6 है ना, ये इसका आंसर आ जाएगा। समझ लगी आपको, मतलब 10 की पावर 3 इसकी और 10 की पावर 3 ये वाली। ठीक है, हमने दोनों को क्या कर दिया, बेस सेम और पावर से रहती हैं ऐड, तो 10 की पावर 3 प्लस 10 की पावर 3 क्या होगा 10 की पावर 6। अब ये तो और आसान है, आपके पास क्या करेंगे, जस्ट हमने इसको यहाँ से यहाँ मूव करवाना है, तो ये 4.5 बन जाएगा। 4.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -1 मीटर, ये हमारे पास इसका आ गया आंसर। ये आपके पास जो साइड पे क्विज के आपके आंसर दिए हुए हैं ये वो वाले सॉल्व कर रहा हूँ मैं। ठीक है, आपके पास ये भी वही बात, जैसे ये वाला क्वेश्चन किया हमने वैसे ही आ गया। ठीक है, क्या आपके पास आ गया, देखो 4.0 हमने यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर ये किया हमने, तो हमारे पास क्या देखो क्या आ गया, हमारे पास आ गया 4.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 kg। अब वही बात, किलो का प्रीफिक्स क्या होता है, किलो इज इक्वल टू 10 की पावर 3। ठीक है,
तो 10 की पावर 3 है आपके पास, तो हम क्या करेंगे, किलो की जगह वो लगा लेते हैं। देखो हम यहाँ पे करते हैं 4 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -3 और किलो की जगह 10 की पावर +3 और ये ग्राम। तो ये देखो आपके पास क्या जगह 10 की पावर -3 और 10 की पावर +3 ग्राम, ये दोनों क्या हो गए कैंसिल, तो 4 ग्राम आपके पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया सिर्फ। ठीक है, हम अगेन आपके पास इसका यूनिट यहाँ पर पड़ा हुआ है। ठीक है, हमने इसको यहाँ 1.6 के दरमियान मूव 8 के दरमियान मूव करवाना है, तो ये 1.86 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, देखो 1 2 3 4 और 5, तो ये 10 की पावर क्या आ गया 5 सेकेंड्स आ गया हमारे पास। ये इसका क्या आ गया, ये इसका आंसर आ गया। अच्छा स्टूडेंट्स देखो हमारे पास वो क्या कह रहे हैं, देखो हमारे पास ये आ गया 5 है 5.123 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 4 और 3.28 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 मीटर। तो क्या करेंगे, हम करेंगे देखो 5.123 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 4, ठीक है, प्लस, अब देखो हमारे पास क्या हम इसको 10 की पावर 4 बना सकते हैं। 10 की पावर 4 कैसे बना सकते हैं कि 5 में से, ठीक है, 1 माइनस करें तो 10 की पावर 4 बन जाएगा। देखो जब मैं इसको वापस मूव करवाऊंगा यहाँ पर, ठीक है, तो देखो हम जब मैंने आपको डिस्कस किया था पीछे कि जब हम लेफ़्ट से राइट जा रहे हो तो हम माइनस में करते हैं। तो मैं करूँगा अगर 2.8 अगर 10 की पावर -1 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 5, ठीक हो गया। तो आपके पास क्या जगह 5.123 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 4 प्लस 2.8 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 4 प्लस 5 और -1 क्या हो गया 10 की पावर 4। अब देखो ये दोनों में कॉमन आ रही है समझो, तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं। 5.123 प्लस 32.8 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 4 मीटर आपके पास क्या आ गया कॉमन। अब हम दोनों को ऐड कर लेते हैं। हमारे पास ऐड करने से हमारे पास क्या आंसर आएगा, देखो ऐड करने से 5.123, ठीक है, प्लस 32.8, जब इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा हमारे पास आंसर आ जाएगा 37.923, ठीक है, 37.923 हमारे पास आंसर आ गया। और ये अगर 10 की पावर 4। अब हमने इसको अगेन जो है हमने इसको करना है कन्वर्ट, किस में करेंगे कन्वर्ट, तो हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में तो देखो अभी भी ये 37 है, हमने इसको 1 और 10 के दरमियान लाना है। तो क्या करेंगे, देखो 3.7 मल्टीप्लाई 7923 कर लेते हैं मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर ये 1 और 10 की पावर 4, तो ये क्या आ गया 3.7923 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 5, ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। अब हमारे पास इसका जो सेकंड क्वेश्चन था वो हमारे पास है, अच्छा बच्चे देखो हमारे पास क्या होगा 2.57 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -2 मिलीमीटर माइनस 3.43 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -3 मिलीमीटर। तो क्या करेंगे, देखो क्या हम इसको 10 की पावर -2 बना सकते हैं। देखो कैसे, अगर यहाँ पर राइट टू हम लेफ्ट मूव करवाएं तो क्या आ जाएगा, ये 0.343 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर +1, ठीक है, +1 वो देखो चलो ऐसे कर लेते हैं 10 की पावर -3 और ये मिलीमीटर और ये वाला वैसे का वैसे ही ये आ गया मिलीमीटर। देखो ये क्या आ जाएगा 0.43 और ये 10 की पावर -2 मिलीमीटर और ये 2.57 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -2 मिलीमीटर। देखो अब ये 10 की पावर -2 10 की पावर -2 और ये मिलीमीटर क्या हो गया कॉमन, तो हम ले लेते हैं 2.75 माइनस 0.4343 आपके पास क्या आ गया मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -2 मिलीमीटर, ये कॉमन आ गया। तो आपने जब इसको माइनस किया 2.57, ठीक है, माइनस यह आ गया 0.343, ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास आ गया 2.227, तो ये आपके पास आ गया
2.227 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -2 और ये अगर मिलीमीटर। अगर आपने पीछे देखा हो प्रीफिक्सेस याद किया हो तो मिली जो होता है वो 10 की पावर क्या होता है -3, ये आपके पास प्रीफिक्स होता है। देखो असल लेंथ का यूनिट तो मीटर है ना, तो मिली इसके साथ क्या हमने पढ़ा था द आपके पास द वर्ड दैट आर एडेड बिफोर एसआई यूनिट, उसको क्या बोलते हैं प्रीफिक्सेस। तो देखो ये प्रीफिक्स है, ठीक है। तो 2.227 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -2 और ये 10 की पावर -3 और ये क्या आ जाएगा मीटर। जब इन दोनों को ऐड करेंगे 2.227 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -5 और ये क्या गया मीटर, और ये आपके पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया हमारे पास। अब ये आपके पास इसकी ए पार्ट और इसका बी पार्ट हो गया। हम एग्जांपल 1.2 की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास वो कह रहा है कि ए इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3 kg, 6 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 6 क्या आ जाएगा kg। सॉरी इसका आपके पास क्या है सिर्फ मीटर, दोनों की यूनिट क्या है चेंज है। अब आपने देखना क्या करेंगे, आपके पास वो अगेन बी वाल में कह रहा है 6 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 6 मीटर क्यूब और 2 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर। देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देते हैं। हमारे पास क्या आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 6, ठीक है, और 10 रेज टू पावर आपके पास से क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास ये 3 है सॉरी, और ये आ जाएगा kg। तो आपके पास आएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 6 10 की पावर 3 यहाँ से और 10 की पावर 6 यहाँ से, और साथ क्या आएगा इसका यूनिट kg और इसका यूनिट क्या आ गया मीटर। तो ये आ गया 24, ठीक है, और ये अगर मल्टीप्लाई बाय बेस सेम है तो पावर्स क्या कहती हैं ऐड, 3 मल्टीप्लाई बाय 6 kg m, तो ये अगर 24 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9 kg मीटर, ठीक है। और ये आपके पास देखो अभी ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है, तो हम क्या करेंगे 2.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1 और ये 10 की पावर 9 kgm। क्यों? क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है, इसका पॉइंट यहाँ है, तो हमने यहाँ से यहाँ मूव करवाना है सिर्फ 2.4 लाने के लिए, तो हमने मूव करवाया। तो 2.4 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 10 और ये क्या गया kg मीटर साथ आ गया, ये इसका क्या आ गया, ये इसका आंसर आ गया। अब अगले वाले में हमारे पास वो कह रहा है कि सिर्फ देखो 6/2, ठीक है, ये देखो ये 10 रेज टू पावर 6 है, ये नीचे -2 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा ऊपर जाके समझो ये +2 हो गया, ये m का 3 है, ये आपके पास नीचे +2 है, ऊपर जाके क्या हो गया -2, ये कैंसिल हो गया 3 10 की पावर 8 और ये मीटर। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 3 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 8 और मीटर, हमारे पास इसका क्या आ गया आंसर। हमने इस तरह एक्सरसाइज जो हमारे पास इसके एग्जांपल्स थी 1.1 और 1.2 वो दोनों डिस्कस कर लिया। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो होंगे, ठीक है, जो मीटर रोल है, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर्स, उन सबको ब्रीफली डिस्कस करेंगे। आपके पास ये जो टॉपिक है ये आपके पास इंतहाई अहम है मैथ के लिहाज से भी और फिज़िक्स में आपके पास जितने भी यहाँ पे न्यूमेरिकल्स हैं उन लिहाज से भी। अगर आपको ये एक्सरसाइज एग्जांपल्स आती हैं तो इसके जो एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स हैं वो आपके लिए करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।